सो हे देयर दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द बिग डॉल हाउस, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1971 में। दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी जेल को जहां पर सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है, स्पेशली खूबसूरत लड़कियों को। जिसके बाद यहाँ पर होता है उनके साथ कुछ गलत काम, और ये सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों क्यों और किस किस तरह होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ी मूवीज के लिए। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जेल दिखाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है, और वो लड़कियां जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम कर रखा हो। और यहाँ पर हम पुलिस वालों के साथ साथ एक डॉक्टर को भी देख पा रहे हैं। दोस्तों ये डॉक्टर हवसी डॉक्टर है, यहाँ पर आने वाली लड़कियों का चेकअप करता है। चेकअप के बहाने वो और भी बहुत कुछ कर लेता है। और यहीं पर एंट्री होती है अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर हेमा की। दोस्तों हेमा का क्राइम ये है कि उसने अपने हस्बैंड को ही निपटा दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई है। खैर जेल में उसे चेकअप के लिए लाया जाता है और यहाँ पर वही डॉक्टर उसका चेकअप करता है, जिसके बाद उसे उसके लॉकअप में छोड़ दिया गया। यहाँ पर 3 लड़कियां ऑलरेडी मौजूद थी और यहाँ पर बन गई इन चारों की जोड़ी हेमा, जया, रेखा और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। खैर इसके बाद इन सभी के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और ये लोग एक एक करके अपने द्वारा किए गए क्राइम्स को बताते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़के का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इनसे यहाँ पर काफी ज्यादा काम करवाया जाता है, लाइक खेती वगैरह वाला। और यहीं पर 2 चूतिया बिटिया एक दूसरे से लड़ भी जाती हैं, वो भी इसलिए कि उन दोनों में से लीडर कौन बनेगा। जिसके बाद एक बिटिया जीत भी जाती है और फाइनली उसे लीडर बना दिया जाता है, कतई वीरता पुरस्कार मिलने वाला वजह से। खैर अगर आपको लग रहा है कि ये बस इतने ही चूतिया है, तो मेरे भाई नहीं, ये इतनी चूतिया नहीं है। इनका तो प्रो लेवल आपने देखा ही नहीं, जो अगले सीन में देखने को मिला कि ये लोग जब साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे तभी इनकी छोटी सी फाइट होती है, और ये लोग भैया जी पूरा खाना एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। हाँ चलो माना कि 2 लोगों की फाइट हुई, परंतु बाकी के लोग बस इसलिए खाना फेंकने लगते हैं कि सभी लोग खाना फेंक रहे हैं, चलो खाना फेंका जाए। खैर इनका ये कार्यक्रम चल ही रहा था, इतने में ही हम देखते हैं एक अंग्रेजों के जमाने की जेलर को, और इनका नाम है हिटलर दीदी। यहाँ पर हिटलर दीदी उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, परंतु कोई रुकता नहीं, और इतने में ही एक थाली उन्हें पड़ भी जाती है। जिसके बाद उन्हें आया गुस्सा, जिसके बाद वो सभी लोगों को वाटर प्रेशर के थ्रू सजा देती है। परंतु दीदी के अभी भी खुजली हो रही है, क्योंकि उन्होंने तहकीकात नहीं की, इसलिए वहाँ की एक लड़की को बुला करके वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर ये कांड चालू किसने किया था, परंतु वो बताती नहीं। जिसके बाद वो उनमें से ही एक लड़की को उठा लेती है और उसे सजा देने के लिए एक रूम में ले जाती है। यहाँ पर वो उसे बांध करके उसके सारे कपड़े हटा देती है, और यहीं पर दोस्तों हम एक पर्सन को भी देख पाते हैं जिसके चेहरे पर कोई मास्क था। खैर स्टार्टिंग में उससे काफी पूछा जाता है कि वो मैटर किसने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बताती नहीं। जिसके बाद वो बंदा उसे अलग अलग तरीकों से सेक्सुअली टॉर्चर करता है, और इसके बाद वो उसका रेप करके वापस उसके ही सेल में फिकवा देता है। और यहाँ पर हमें पता चला है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो हर रोज का है। अगर किसी को सजा देनी हो या फिर किसी से कोई पूछताछ करनी हो तो ये तरीका उन्हें बेस्ट लगता है। खैर इसके अगले सीन में हमें 2 नमूने दिखाए जाते हैं, भैया जी 1 नंबर के ठरकी, और ये लोग बस सामान में खाना डिलीवर करने का काम करते हैं। परंतु इतनी सारी कलियां देख करके इनके मुंह से पानी रुकता नहीं है, और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है अपनी जया, क्योंकि उसे पता है कि इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। वो इन्हें पास बुला करके निचोड़न कार्यक्रम और उंगल प्रक्रिया करवाती है, जिसके बदले ये लोग उसका काम करते हैं। और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है, जिसके लिए सबसे पहले वो ठरकी बंदे को बुलाती है और उससे संतरे चढ़वाती है। और यहाँ पर वो उंगल कार्यक्रम करते हुए उससे कहती है, बाबू तुम तो कहते थे सजदे पे यूं ही झुकता हूँ, बस तुम पे ही आके रुकता हूँ, पर बाबू जब भी तुम सजदे पे झुकते थे पता नहीं क्यों मेरे सारे छेद बहुत दुखते थे। खैर अब समझ में आया है तो आपसे कह रही हूँ, अब जाग करके उठा है छोटू तो हमसे तो मिलवाओ जी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे हमसे ना शर्माओ जी, अब स्ट्रॉबेरी तो उठाओ जी, शेरवानी तो पहनाओ जी, मेरी छोटी से अपने छोटू की बात तो करवाओ जी, हेलो छोटी नमस्ते, चलिए काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मेरे मालिक कितना हिलाते हैं, तो जितना आपकी मालकिन 1 महीने में बहाती है उतना मेरे मालिक की तो 1 घंटे में ही हो जाती है गुब्बारा, है मूड, लग चुकी है चिंगारी, आप बिना जोड़ों के ही भेज दो, छोटी हो गई हमारी, ओके बाय। तो उसकी ये शायरी सुनने के बाद भैया जी चढ़ गए बिल्कुल आसमान में, और अब तो उन्हें गहरी गुफा की सैर करनी है तो करनी है। जिसके बाद उसने पहाड़ों का पानी भी निकलवाया और फिर अपनी डिमांड रखी। वो चाहती थी कि बाहर जो जेलर पहरा देती है ये लोग उसे किसी तरह से बेहोश करके अपनी गाड़ी ला करके इन्हें बाहर निकाल दें। स्टार्टिंग में वो बंदा काफी ज्यादा मना करता है, क्योंकि भैया जी हिटलर दीदी को पता चला तो इनकी गंदी तोड़ी जाएगी। परंतु छेद का आकर्षण बाबू भैया, छेद का आकर्षण, ये अच्छे अच्छों की नाक को भी हाँ करवा लेता है। जिसके बाद भैया जी से रहा नहीं जाता और वो हाँ कर ही देते हैं। परंतु भैया जी ये जो उनका प्राइवेट प्लान है वो ज्यादा देर तक प्राइवेट नहीं रह पाता, और कुछ देर के बाद अपनी हिटलर दीदी को भी इस प्लान के बारे में पता चल गया, जिसलिए उन्होंने हेमा को उठवा लिया और ले गई है सीधा उसी टॉर्चर रूम में। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेखा और सुषमा को। दोस्तों
दोस्तों रेखा और सुषमा के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये लोग एक दूसरे के साथ गड्ढे से गड्ढा मिलाने वाला गेम खेलते हैं और इस वजह से कहीं न कहीं अब सुषमा रेखा के साथ प्यार करने लगी है, परंतु रेखा का इसमें घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और सुषमा नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए, जिस वजह से उन दोनों की स्टार्टिंग में कुछ फाइट होती है और उनकी फाइट की एंडिंग होती है सुषमा के द्वारा रेखा का कत्ल करके। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं अपनी हिटलर दीदी को जो हेमा पर टॉर्चर कर रही है और सामने अपना हाउसी बाबा भी बैठा हुआ है, परंतु हेमा अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताती। यहीं पर दूसरी तरफ अपनी जया रेखा और सुषमा भी आ जाती हैं उसकी हेल्प करने के लिए। सबसे पहले तो वो लोग एक वायर की हेल्प से जेलर को अपने झांसे में लेती हैं और फिर जबरदस्ती उससे गेट खुलवाती हैं और फाइनली उन्होंने हेमा को भी बचा लिया और वहां से 9 to 11 हो गई। खैर इतने में ही वो बंदे भी जेल की गार्ड को टुल्ल कर देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं रेखा के पास, परंतु दोस्तों रेखा तो पहले ही टाइम हो चुकी थी जिस वजह से वो सीधा भागते हैं बाकी की लड़कियों के पास और फाइनली यहाँ पर उन्हें हेमा जया और सुषमा भी मिल गई और वो लोग उन्हें गन पॉइंट पर लेती हैं, जिसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। खैर इसके बाद ये लोग किसी तरह से मुसीबतों को झेलते हुए फाइनली वहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अपने जो दोनों चुन्नू मुन्नू थे वो जाते हैं नहाने के लिए और यहाँ पर हेमा और जया तो खुली हुई थी परंतु उन्होंने सुषमा को बांध रखा था, जिसके बाद जब वो चुन्नू मुन्नू वापस आते हैं तो हेमा जया उन्हें गन पॉइंट पर लेकर के कहती है कि तुम सुषमा का रेप करो। अब भैया जी वो दोनों इस बात के लिए मना कर रहे थे, परंतु भैया जी उनकी वाली गन थोड़ी ज्यादा बड़ी थी जिस वजह से वो अपनी गन चलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। खैर इनका ये कार्यक्रम चल ही रहा था कि इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और भैया जी यहाँ पर धुआंधार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस फायरिंग की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ जिस वजह से सभी लोग मारे गए, परंतु अपनी हेमा बच गई और वो सीधा पहुंची है रोड के पास और उसे एक बंदा लिफ्ट देने के लिए भी मिल गया। वो लिफ्ट लेकर के सीधा निकल जाती है शहर की तरफ और जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गुरु, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखना चाहते हो तो क्या बात है हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग।